गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी से जरूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो होगा इनका स्टेट। ये जो हेलो एल्केन होते हैं इनका स्टेट क्या होता है, इनकी अवस्था क्या होती है। तो बेटा जो आपके लोअर हेलो एल्केन्स हैं, जो आपके लोअर हेलो एल्केन्स हैं लाइक दैट बेटा 1 2 3, मतलब कार्बन जिनमें 1 2 या 3 हैं, तो वो बेटा आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। उसके बाद जो आपके मिडिल एल्केन है, मिडिल एल्केन लाइक दैट जैसे कि आपका कार्बन आपको 4 to कार्बन 17 ले लीजिए, ठीक है, कार्बन 4 to कार्बन 17 ले लीजिए, तो ये आपको बेटा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो बेटा आपके हायर हेलो एल्केन्स होते हैं, ये बेटा आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ा था जब कभी हमने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, हाइड्रोकार्बन में हमने आपको बताया था जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं चेन में, वैसे वैसे बेटा सॉलिडिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है जो आपका RH है उसमें ये R क्या है, ये है तो हाइड्रोकार्बन ही ना। तो बेटा ये R जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगी, इनकी स्टेट चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो आपके लोअर हेलो एल्केन्स होंगे वो सभी के सभी गैसियस फॉर्म में होंगे। उसके बाद जो आपके मिडिल कह सकते हैं हेलो एल्केन्स होंगे वो आपके लिक्विड फॉर्म में, और जो हायर हेलो एल्केन्स होंगे वो अभी सभी आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो ये हो गया आपका कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। फिर बेटा सेकेंड है इनका स्मेल। तो बेटा जब हम स्मेल की बात करते हैं तो जो आपके मोस्टली मतलब कह सकते हैं कि जितने भी आपके लाइटर हेलो एल्केन होते हैं, लाइटर हेलो एल्केन्स होते हैं, ये बेटा आपके स्वीट स्मेल लगते हैं। अब स्वीट बेटा मीठी मत समझ लेना, स्वीट का मतलब कोई ऐसी स्मेल जो कि आपको पसंद आती हो, मतलब पंजेंट स्मेल नहीं, मतलब अनलाइकली बहुत सी खराब सी स्मेल आती है वैसी स्मेल नहीं, स्वीट स्मेल। लाइक दैट आप परफ्यूम डालते हैं तो परफ्यूम आप डालते हैं क्यों? क्योंकि उसकी स्वीट स्मेल होती है, आपको अच्छी लगती है। तो कुछ ऐसी स्मेल होती है इनकी जो लाइटर हेलो एल्केन्स होते हैं। ठीक है, जो आपके कहते हैं ना 1 2 3 जैसे जिसको मैंने बोला था वही हेलो एल्केन्स होंगे, वो आप कैसे होंगे, स्वीट स्मेल के, स्वीट स्मेल लगते हैं। और बाकी जो होते हैं उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होती है। बाकी जितने भी हेलो एल्केन्स हैं वो नॉर्मल सी स्मेल मतलब स्मेल लगते ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई एक विशिष्ट गंध नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो बेटा तीसरा है आपका फैक्ट वो है कलर। ठीक बेटा, तो कलर बेटा क्या होता है, जितने भी आपके हेलो एल्केन्स हैं, all halo alkenes are colorless। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि जो आपके ब्रोमाइड और आयोडाइड है, कौन? ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। याद रखिएगा ये जो आपके हेलो एल्केन्स हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बट जो आपके ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में चौथे चैप्टर में जाना पड़ेगा, जहां पे हमने आपको वंडर वॉल फोर्स समझाया था। तो वंडर वॉल फोर्स जब हमने समझाया था तो आपको हमने वहां बताया कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या। ऐसा नहीं थी, आपको मैंने वहां पे बॉन्ड जो पढ़ाए थे वो दो टाइप के पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको इंटर एटॉमिक बॉन्ड पढ़ाए थे, एक आपको इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड पढ़ाए थे। तो जब कभी भी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बेटा इंटर एटॉमिक बॉन्ड नहीं तोड़े जाते हैं, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड तोड़े जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जैसे कि Cl और Cl, एक ये और एक ये Cl2 और Cl2 के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट का मीन क्या है। बॉइलिंग पॉइंट का मीन बेटा इस बॉन्ड को तोड़ना है, ना कि इस बॉन्ड को। याद रखिएगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ना कि इसको।
ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसके बीच में जो आपका इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड वर्क करता है उसे क्या बोलते थे, वैन डर वाल फोर्स, याद रखिएगा, उसे क्या बोलते थे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको अगर याद होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता था मोलर मास की, मतलब मोलर मास जितना ज्यादा होगा वैन डर वाल फोर्स उतना ज्यादा होगा। अब बेटा अगर दो सबस्ट्रेट है आपके पास और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो नॉर्मल है, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बेटा जब ज्यादा एनर्जी लगेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, याद रखिए इस चीज को। तो कभी भी अगर आप कुछ एग्जांपल दें और कहें कि बताइए इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आप कुछ मत कीजिएगा, उनका मोलर मास निकाल लीजिएगा और मोलर मास निकालने के बाद आप बता दीजिएगा कि उसका किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसे हम आपको एग्जांपल दें, एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम CH3Cl, CH2Cl2, CH2Br2 एंड CHCl3। अब मैं बेटा आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो बेटा आप कुछ मत कीजिए, सभी में सबसे ज्यादा मोलर मास निकाल लीजिए किसका है। बेटा सबसे ज्यादा आप निकाल के देखिएगा, मोलर मास इसका रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो मोलर मास आएगा वो बेटा इसका आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मोलर मास ये है और फिर ये है। तो सबसे ज्यादा इसका मतलब CH2Br2, उसके बाद CHCl3, फिर CH2Cl2, फिर CH3। तो बेटा ये आपका ऑर्डर होगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का घटता हुआ। तो याद रखिएगा इस प्रकार से। उसके बाद हमने आपको बताया था कि लैटिस की पैकिंग कैसी है, ठीक है। लैटिस की पैकिंग अगर हार्डली है तो बेटा उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जैसे मैंने डायमंड के केस में बताया था, ठीक है। तो वो वाला फैक्ट यहाँ पे वर्क करेगा नहीं। हाँ एक फैक्ट और है जिसको हम सरफेस एरिया के फैक्ट को आपको समझाए थे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ या इधर देख लीजिए आप, ठीक है। तो सरफेस एरिया का जो मैंने बताया था, सरफेस एरिया के फैक्ट पर कैसे किस प्रकार से आपका बॉइलिंग पॉइंट वर्क करता है। तो मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट बेटा उतना ज्यादा होगा जितना कि सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है। और सरफेस एरिया का मतलब बेटा यहाँ पर क्या किससे है, मीन ब्रांचिंग से। बेटा ब्रांचिंग जितनी ज्यादा हो जाएगी, याद रखिएगा, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा हो जाएगी सरफेस एरिया उतना ज्यादा हो जाएगा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा करना है तो सरफेस एरिया को कम करना होगा। तो जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, लाइक कार्बन कार्बन कार्बन, एक दिया आपके पास, इसको आप क्या बोलोगे 1-फ्लोरो-ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है C3, एक कुछ ऐसा है आपके पास। अब ऐसा ही मान लीजिए कुछ एक आपके पास ऐसा है, ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 1, 2 और 3, इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो बेटा आप ये देख लीजिए इन तीनों में सबसे कम सरफेस एरिया किसका है, ठीक है। बेटा सबसे कम सरफेस एरिया आपको इसका दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो सरफेस एरिया है वो किसका है, और सबसे ज्यादा सरफेस एरिया। तो बेटा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फिर और सबसे कम। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये भी एक फैक्ट है बॉइलिंग पॉइंट। फिर बेटा उसके बाद जो आपका फैक्ट आता है वो आता है डेंसिटी। तो बेटा आप बताइए डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, मतलब सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। तो आप याद रखिएगा नंबर ऑफ कार्बन्स जैसे जैसे बेटा इंक्रीज होते जाएंगे, याद रखिएगा नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएंगे वैसे वैसे आपको बताया था मैंने सॉलिडिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सॉलिडिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और बेटा जब सॉलिडिटी बढ़ती जाएगी तब उस कंडीशन पे क्या होगा, आपका जो डेंसिटी होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये तो आपका पास फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब नेक्स्ट जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है बेटा, और इसको याद रखिएगा, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस प्रॉपर्टी में, जिसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी का मीन बेटा होता है कि वाटर में कोई भी सब्सटेट क्या है, सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जितने भी आपके हैलो एल्केन्स हैं, मतलब ऑल हैलो एल्केन्स आर वाटर इनसॉल्युबल, मतलब ये सभी के सभी जो भी आपके हैलो एल्केन्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। बट बेटा आपको ये पता होता है कि जो आपके पोलर्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं और जो नॉन पोलर के नॉन पोलर में घुलते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आर एक्स के बीच में आप देखिए तो ठीक ठाक अच्छा खासा यहाँ पे क्वालिटी जनरेट होती है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आता है, लेकिन बट उसके बावजूद भी आपका ये सॉल्युबल नहीं है। उसका रीजन ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबल होने के लिए कोई भी सब्सटेट किसी सॉल्यूशन में जाके सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए उसको लाइक हम आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं। ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है और इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप चाहते हैं कि हैलो एल्केन जाए और इसमें घुल जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा जाके, ठीक है। लेकिन ये बेटा इस बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम ही नहीं है, तो इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाता है और इसमें सॉल्युबल नहीं हो पाता है। तो बेटा हम क्या कहेंगे? ऑल हैलो एल्केन्स आर वाटर इनसॉल्युबल बट soluble in non-polar solvent. Non-polar solvent like that बेटा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। तो बेटा ये जो बेंजीन है इसमें ये soluble होगा, ठीक है। जो आपकी सातवीं फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है बेटा डाइपोल मोमेंट। तो बेटा हमने आपको फर्स्ट ईयर बताया डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? म्यू इक्वल टू क्या बताया था? Q इनटू D, मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज यहाँ पर किससे होता था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा और डेंसिटी सॉरी डिस्टेंस जितनी ज्यादा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता था? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देंगे, जैसे कि CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए इस चारों में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट यहां से आप सीधा देख लीजिए क्यों किसका ज्यादा है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो F की होती है, फिर Cl की, फिर Br की, फिर I की। तो बेटा आप तो सीधा क्या करोगे? ये क्रम लगा दोगे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आपने ऐसा किया तो आप तुरंत गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, उसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। उस एक्सेप्शन, क्योंकि आपको बताया था केमिस्ट्री में 95% केस तो आपके थ्योरी से सॉल्व हो जाते हैं, बट 5% केस जो होते हैं उसके लिए आपको एक्सेप्शन याद ही रखने पड़ेंगे। वो 5% एक्सेप्शन है और अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? जैसे कि यहीं पर आपने एक्सेप्शन एक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन घनता को लेकर, ठीक है ना। तो वो एक्सेप्शन यहाँ पे भी रहेगा कि CH3Cl का बेटा सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा, उसके बाद CH3F का होगा, फिर CH3Br का और लास्ट में जो होगा वो होगा CH3I का। तो इस चीज को याद रखिएगा और ये आपका बिल्कुल सही है, एक्सपेरिमेंट भी ऐसा देखा है। तो इस प्रकार से आपकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो सभी की सभी कंप्लीट हो गई है और जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं और उनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बड़ा जल्दी से देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो बड़ा जो आपके हैलो एल्केन्स होते हैं ना, जो आपके हैलो एल्केन्स होते हैं ये बेटा मोस्टली थ्री टाइप्स की बेटा ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहली एसिड रिएक्शन, और ये सब आप फर्स्ट में पढ़ाया था मैंने, जीओसी में सब कुछ पढ़ाया था। अब यहाँ पे आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा जल्दी से, और ताकि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहली है एसिड रिएक्शन, फिर दूसरी थी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एसिड को बेटा क्या बोलते थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कितनी प्रकार की हमें बताई थी? SN1 SN2, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है SN1 SN2 एंड SN2 होती तो और भी है पर हम सबको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हमको दो ही पढ़नी है, SN1 एंड SN2। ऐसे यहाँ पे भी होती बहुत सारी हैं लेकिन हमको पढ़नी दो ही है, एक तो हमको पढ़नी है E1 और दूसरी पढ़नी है
E2 E1 E2 रिएक्शन पढ़नी है। उसके बाद जो तीसरा है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, कि जो आपकी धातुएं हैं डिफरेंट मेटल्स जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उनके साथ में जो आपका हेलोजेन होगा किस प्रकार की रिएक्शन करेगा। और ये आपको हमने बताया था कहाँ पे, जब हमने आपको एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, वुड्स रिएक्शन, फ्रैगनेस रिएक्शन, ये सब वहाँ पे हमने पढ़ाया था। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये सब पढ़ाया था वहाँ फर्स्ट ईयर में, तो ये सब आपको यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के याद रखिए जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो हेलोजेन मोस्टली 3 टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी दिखाते हैं रिएक्शन विद मेटल। तो बेटा इस तीनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ लेंगे। आज के लिए